हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं जिनबल समर कैंप का फिफ्थ वीडियो, फिफ्थ डे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं, जो कि अगर आप एक टीचर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, या फिर आप एक यूट्यूब वीडियो क्रिएटर है तो आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अभी कोविड के टाइम पे अपना जो एजुकेशन सिस्टम था वो सारा ऑनलाइन मोड में चला गया। ऑनलाइन टीचर्स क्लासेस लेते थे, तो कई सारे टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम आती थी। तो अपन कैनवा के थ्रू किस तरीके से अपन अपनी क्लासेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और वहीं से किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं और उनको क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। तो अगर आप टीचर हैं तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अपने स्टूडेंट्स के लिए आप वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब वीडियो क्रिएटर हैं तो आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन कैनवा ओपन कर लेंगे। अब देखो, कैनवा में अभी तक अपन ने कई सारी चीज़ें सीखी, जैसे लोगो बनाना, वीडियोस एडिट करना, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रेजेंटेशन। तो आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा। पावर पॉइंट में क्या होता है, अपन पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और उससे अपने को कोई कहीं पे मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करना है या कोई क्लास लेनी है, कोई लेक्चर लेना है, तो अपन वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। वहाँ पर मल्टीपल स्लाइड्स चलती है, तो वैसी प्रेजेंटेशन भी अपन कैनवा में बना सकते हैं और उसको गुड लुकिंग बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो अगर आप टीचर हैं तो आप अपना लेक्चर जो है या फिर अपना टॉपिक जो है, अपना चैप्टर है, उसको अच्छे से कैसे प्लान कर सकते हैं और उसमें कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो पार्ट अपन सीखेंगे कि कैसे सबसे पहले एक लेक्चर क्रिएट करना है, एक डिज़ाइन कैसे बनानी है पूरी, और फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके, आपने जो लेक्चर बनाया उसको यूज़ करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट की क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन का जो एक साइज़ होता है, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा ओपन होके, और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती है जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ करना है एजुकेशन प्रेजेंटेशन। अब आपके लिए, अगर आप किसी और तरह की प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एजुकेशन प्रेजेंटेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं अपने पास सर्च रिजल्ट में क्या क्या आता है। तो देखो यहाँ पर कई सारी प्रेजेंटेशंस मेरे को मिल रही है, जो कुछ फ्री है, कुछ पेड है, कुछ प्रो में है। तो अपन फ्री वाली ले सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैनवा प्रो ले सकते हैं अपने स्टूडेंट अकाउंट से। तो वो चीज़ भी मैं आगे कवर करूंगा। तो अगर आपको स्टूडेंट अकाउंट मिल जाता है, कैनवा प्रो मिल जाता है, तो आप ये जो प्रो वर्जन वाली जो प्रेजेंटेशन है इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग पर्पज़ के लिए या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो देखो, इनमें से अपन क्या करेंगे, कोई भी एक प्रेजेंटेशन अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जो अपने टीचिंग के लिए अपन काम लेने वाले, अपना कोई लेक्चर अगर अपने को प्लान करना है। तो जैसे कि अपन कोई भी एक, ये ब्लैक बोर्ड जैसी है, ये ले लेते हैं अपन। कोई सी भी ले सकते हो आप, और अपनी कस्टमाइज भी बना सकते हो। आपको साइज़ मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एलिमेंट्स यहाँ पर लगा के कुछ भी इसमें बना सकते हो। अब देखो, इस प्रेजेंटेशन को ओपन करते ही अपने को क्या मिल रहा है, देखो मल्टीपल स्लाइड्स मिल रही है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे मल्टीपल अलग अलग अपने को स्लाइड्स मिल रही है यहाँ पर। तो इन स्लाइड्स में अपन एडिट करेंगे, और एडिट करके अपन इसको अपने जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आप कोई सा भी टेम्पलेट इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग टेम्पलेट है, जो मर्जी आपको अच्छा लगे, जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। अब देखो, कई बार क्या होता है कि आपको डिज़ाइन से ज़्यादा, मतलब अब आपका कंटेंट कुछ ऐसा है कि इस डिज़ाइन में वो फिट नहीं आ रहा है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, लेआउट्स। तो आप जैसे लेआउट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो लेआउट वाले ऑप्शन में देखो आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। आपको यहाँ मिल रहा है टाइटल पेज,
टाइटल पेज विद फोटो, अलग अलग तरह के टाइटल पेज अपने को मिल रहे हैं। एजेंडा मतलब अपन अपना जो आजकल जो लेक्चर है, जैसे मैं वीडियो शुरू होते में आपको बताता हूँ कि आज अपन ये चीज़ें सीखेंगे, तो अपन इस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। उसमें अपन ने अपना एजेंडा लिख लिया, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं वो अपन ने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दी। तो एजेंडा के पेजेस हो गए, हेडलाइंस हो गई, अलग अलग सेक्शंस डिवाइड करने के। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर लेआउट है। देखो ग्राफ्स के थ्रू आपको कुछ दिखाना है, ग्राफिकल फॉर्म में आपको कुछ भी दिखाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और इस तरह के कई सारे लेआउट्स है यहाँ पर, तो आप कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं अपना लेक्चर डिज़ाइन करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो एक तो देखो थीम वाला ऑप्शन है, थीम वाले ऑप्शन में अपन एडिट कर सकते हैं अपने। जैसे सबसे लास्ट में ऐसे पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेरी है क्या, तो अपन लास्ट में ये डाल सकते हैं, थैंक यू एनी क्वेश्चंस। तो अच्छी लग रही है, दिखने में बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस बना के यूट्यूब पर डालेंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छी दिखाई देगी। तो देखो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जिनबल का यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप, तो जिनबल के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, व्हाट इज जिनबल समर कैंप। तो देखो इस वीडियो को अगर अपन प्ले करते हैं, AWS, Azure and Google Cloud Platform and देखो यहाँ पर आ रहा है जिनबल समर कैंप। हेलो दोस्तों, और पीछे एक पीपीटी चल रही है यहाँ पर देखो, ये कहीं तो ये पीपीटी किस में बनी हुई है? ये पीपीटी कम्प्लीटली कैनवा में बनी हुई है। तो अगर ये वीडियो आपने देखा है व्हाट इज जिनबल समर कैंप, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि पीछे ये सारी पीपीटी चल रही है। तो इस तरह की वीडियो आप लोग बना सकते हो बहुत इजीली पहले तो यूजिंग कैनवा। तो कैनवा के अंदर अपने पास कई सारे टेम्पलेट है, टेम्पलेट यूज कर लो या फिर लेआउट्स आप यूज कर सकते हो। और अब जैसे मान लो मेरे को कुछ फोटोज मेरे को दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये फोटोज वाला लेआउट चैनल से ये क्लासेस मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, फिर देखो यहाँ आ गया मेरे पास। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे कोई भी फोटो है, एलिमेंट में अपलोड में जाऊंगा, मेरे पास जो भी फोटोज है अपन पहले से अपलोड करके रखेंगे, जो भी अपने को यहाँ पर। उसके बाद में आप जैसे ये फोटो अपने को यहाँ चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हमारी तरफ से इस तरीके से आप यहाँ पर फोटोज अपनी ऐड कर दो, मिलती रहेगी। तो ये तीन काम आपको सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोई भी फोटो वगैरह ऐड करके फोटो हमारे बारे में और कोई भी लेआउट आप यहाँ से सेलेक्ट कर बारे में और जानकारी लेने के लिए। अब उसके बाद में अपने पास एक ऑप्शन आता है, इसके अलावा हमें फेसबुक तो डिजाइन हो गया और दूसरा हो गया लेआउट। अगर आपको कोई भी क्वेरी डिजाइन में भी अपन एक डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे अपन वीडियो कैसे बनाना है उसका वो चीज भी अपन देख लेते हैं। तो देखो उसका वीडियो बनाने के लिए अपन क्या करते हैं फर्स्ट क्लास में। हाँ, सबसे पहले अपन जैसे प्रेजेंटेशन वाले सेक्शन में भी आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं समर कैंप। देखो ये भी काफी क्रिएटिव लग रही है। तो जैसे वो सब जो अपन ने देख रहे थे अभी वो सारी स्टैटिक थी, आप कुछ एनिमेटेड प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग प्रेजेंटेशन। तो आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर कुछ एनिमेशंस वगैरह भी रहेंगे, तो आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। अपन एक बार अलग अलग प्रेजेंटेशंस के टाइप देख लेते हैं कि अपने पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो फिर उनमें से अपन कोई भी एक सेलेक्ट करके और उसका वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो एक बार तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट करना सिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने कैनवा में ये अपनी एक प्रेजेंटेशन डिजाइन की, अब आपको इसको प्रेजेंट करना है। जैसे मान लो आपको अपने स्कूल में कॉलेज में कहीं भी प्रेजेंट करना है, तो आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके और इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। कोई भी इसको सीख सकता है। तो देखो ये कंप्लीटली ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है, फुल स्क्रीन हो गया। अब आपको नेक्स्ट बटन आप इसको प्ले करते जाओ और इस तरीके से ये उनको एडिट कर सकते हैं। अलग अलग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रीमियम कंटेंट्स जो है ना वो आपको आप उनको यूज़ करके बहुत प्रीमियम क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का आप जो है ना कंटेंट बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और इसमें तो इस तरीके से आप अपना पूरा लेक्चर प्लान कर सकते हो। टैब बंद हो गई थी। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट एक लेक्चर प्लान कर सकते हो। और मैं आपको और भी ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके अंदर। देखो एजुकेशनल वीडियोस कैसे बना सकते हैं, वीडियो वगैरह मैंने आपको बताए थे अभी, ठीक है।
प्रेजेंटेशंस के कई सारे ऑप्शन हैं। अब अपने पास में क्या होता है कि जैसे एक प्रेजेंटेशन अपन ले लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन। अब जैसे ये प्रेजेंटेशन है, अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने यहाँ लिखा है क्लास सिलेबस, अब कई आपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में अपने कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बट वहाँ पर कुछ आइकन्स होते हैं। जैसे मान लो यहीं पे अपन देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर एक ये आइकन बना हुआ है। इस आइकन का मतलब क्या है कि ये क्लाउड बना हुआ है और क्लाउड के ऊपर टिक मार्क लगा हुआ है, मतलब आपकी जो डिज़ाइन है ये ऑनलाइन सेव हो गई अपने आप। तो कई बार हम लोग साइन से चीज़ें समझ जाते हैं, तो हमें कई बार अपनी पीपीटी में या फिर किसी कोई और जो अपन ने पहले भी डिज़ाइंस वगैरह सीखी है उनके अंदर अपने को आइकन्स की ज़रूरत पड़ती है। आइकन क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो साइन होते हैं, अलग अलग चीज़ों के जो स्टैंडर्ड साइन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आइकन। जैसे ये प्लस हो गया, तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ अपन और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये साइन किसका हो गया, ये साइन हो गया कमेंट का। तो ऐसे कई सारे अलग अलग आइकन्स होते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन में आइकन यूज़ करने हैं तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास एक वेबसाइट है जहाँ से अपन आइकन ले सकते हैं। एक वेबसाइट है दी नाउन प्रोजेक्ट, ये नेम आप नोट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है दी नाउन प्रोजेक्ट, यहाँ से अपने को क्या मिलता है, फ्री आइकन्स अपने को मिल जाते हैं। अब आइकन्स किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो इस तरीके से, अब जैसे मान लो आप केमिस्ट्री के टीचर हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर केमिकल की बोतल वगैरह है। बायोलॉजी के हैं तो देखो यहाँ बायो से रिलेटेड, तो आप यहाँ कुछ भी सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको आइकन यहाँ पर मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पर बुक्स दिखानी है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बुक्स दिखानी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बुक्स पे बुक सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग तरह की बुक्स आ गई। तो इनमें से किसी को भी आप डाउनलोड करके कैनवा पे यूज़ कर सकते हो, इनमें आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर जैसे मान लो अगर मैं एक सर्च करता हूँ यूज़र, अब देखो इस तरह का साइन आता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अपनी प्रोफाइल का ऑप्शन है या फिर जब यूज़र की इन्फॉर्मेशन जाती है वहाँ इस तरह का साइन बना होता है, तो अपन समझ जाते हैं ये यूज़र से रिलेटेड या अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर या फिर अपन कोई भी डिज़ाइन बनाते उस डिज़ाइन में आपको किसी भी तरह के आइकन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो आइकन यहाँ से आप ले सकते हैं। उन आइकन को आप अपनी प्रेजेंटेशन में लगाएंगे तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओनली टेक्स्ट वहाँ पर रहता है तो अच्छी नहीं लगती। और इवन आप कैनवा पे नहीं, इनको अपनी जो पावर पॉइंट पे अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो पावर पॉइंट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी इसको लगा सकते हैं बहुत ईजीली। अब जैसे आपको चाहिए पेन का साइन चाहिए तो आप यहाँ पर पेन लिख दो, तो ये देखो पेन का साइन मिल गया। अब आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आप चाहे कहीं भी यूज़ करो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो गेट दिस आइकन, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार अकाउंट बनाना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड प्रोसेस में आपको नहीं समझाऊंगा यहाँ पे बार बार क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है किस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे कई बार हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर हो गया और फोटोशॉप वगैरह ये सब हो गए, तो उनमें भी वो जो आइकन्स है वो यूज़ हो सकते हैं। चलो मैं एक डाउनलोड करके आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे अलग अलग तरह की फाइल्स मिलती है जो वहाँ पर यूज़ आएगी। तो इसके लिए अपने को पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा जो ईमेल एड्रेस है उससे मैं यहाँ अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में अच्छा ये लॉगिन का है, क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखेंगे सिंबल एजुकेशन, ये मेरी वेबसाइट है, सॉरी ईमेल आईडी है।
@gmail.com। उसके बाद अपन यहाँ पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। तो पासवर्ड मैंने लगा दिया यहाँ पे, रिकैप्चा और क्रिएट माई अकाउंट। ठीक है, लॉगिन हो गया वो। अब अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड करके देखते हैं। एक बार ये पेन डाउनलोड करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अनलिमिटेड ये फ्री ऑप्शन है और इनमें अलग अलग क्वालिटी आपको मिल जाती है। देखो जो फ्री डाउनलोड होगा वो ब्लैक एंड वाइट होगा, उसमें कोई भी एडिट्स नहीं कर सकते। और ये अलग अलग मतलब पेमेंट के मेथड से उसके हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। तो इसमें आप कंटिन्यू में जाके और डाउनलोड, अब देखो डाउनलोड SVG और PNG ये सब फाइल्स के अलग अलग फॉर्मेट है। तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल डाउनलोड कर लो। अब जैसे ये डाउनलोड हो गई यहाँ पे और अपने को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है, तो अपन अपलोड में जाएंगे, इमेजेस में यहाँ जाके इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये पेंसिल अपने को मिल गई, अपन इसको यहाँ लाके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। और ऐसी कई सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आइकन आपको फ्री मिल जाते हैं और कलरफुल भी मिल जाते हैं। तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप इजीली अगर आपको आइकन की कोई भी वेबसाइट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, वापस अपने प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे आते हैं। प्रेजेंटेशन में अपन ने देखा था कि किस तरीके से अपन इसको एडिट करेंगे। और अच्छा, कुछ पार्ट में आपको एडिट करके बता देता हूँ। अपन ने अभी तक कुछ एडिट नहीं किया इसके अंदर, जैसे कुछ लेआउट्स या फिर अब देखो टेम्पलेट से अगर आप लेंगे, अपने पास यहाँ 2 ऑप्शन है, टेम्पलेट और लेआउट। ठीक है, टेम्पलेट वाले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, ये जो बने हुए हैं तो डायरेक्ट आप इनको एक एक करके यूज़ ले सकते हो। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक किया तो ये वाला आ जाएगा। और अप्लाई टू 10 पेजेस कर दिया, मतलब इस टेम्पलेट में जितने भी थे इन सबको अप्लाई कर दिया तो ये सारे आ जाएंगे अपने पास। ये देखो ये सारे आ गए। इनके अंदर आप एडिट करते जाओ। अब एडिट करने के लिए क्या है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में एडिट करना है, फर्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर आए और एडिट की वही प्रोसेस है। कैनवा टूल आपको यूज करना आता ही है। कोई भी एलिमेंट लगाना है, कुछ भी लगाना है, इजीली यहाँ पे लग सकता है। ये टेक्स्ट वगैरह सब एडिट हो सकता है, ये फोटो वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इवन कलर वगैरह सब कुछ ये चेंज हो सकता है। जैसे कैनवा के जो नॉर्मल फीचर्स थे डिज़ाइन करने के, वही सारे इसके ऊपर अप्लाई होंगे। अब आप चाहते हो कि आप इसको एज अ प्रेजेंटेशन आपको डाउनलोड करना है ये, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको PDF में कर सकते हो। और अगर जैसे मान लो आपको इसको डाउनलोड करके आपको पावर पॉइंट में यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी PNG फाइल्स लेके उसको पावर पॉइंट में इंपोर्ट कर सकते हो, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगी। JPG, PDF, SVG, MP4 वीडियो में करेंगे तो ये स्लाइड्स प्ले होते होते एक वीडियो बन के आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास अलग अलग ऑप्शन है। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है जो अपने को देखना है कि अब जो PPT बन चुकी है, जो प्रेजेंटेशन बन चुकी है, इसको अपन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है, सबसे पहले तो आप उसको चेक कर लो। ठीक है, एक एक पेज अपन यहाँ नेक्स्ट करके इनको चेक कर लेंगे। अब एस्केप का बटन दबाएंगे। एस्केप का बटन कौन सा होता है, कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ होता है, ESC लिखा होता है एस्केप, तो उससे ये बैक आ जाएगा। अब अपने को चेक करना है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है आगे। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। अब गूगल क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो जिन स्कूल्स में गूगल क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह पे वर्क होता है, वहाँ यूज़ किया जा सकता है। और सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पे जाइए प्रेजेंट पे, अगर आपको रिकॉर्ड करना है या फिर प्रेजेंट करना है तो आप प्रेजेंट वाले ऑप्शन पे चले जाओ। अब प्रेजेंट में क्या होगा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आप जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक कर दो और ये PPT फुल स्क्रीन हो जाएगी और आप इसको प्रेजेंट कर दो, मतलब अपने प्रोजेक्टर वगैरह पे चला रहे हो तो। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है शेयर अ लिंक व्यू। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अगर इस लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अपने को एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपी लिंक। इस कॉपी लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसकी लिंक कॉपी हो गई। अब इसको दूसरे ब्राउजर में अपन डालते हैं। तो देखो अब आप अपनी PPT अगर किसी को दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिंक कॉपी करके किसी को भी भेज दो, वो इसमें इजीली देख सकता है।
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया किसी को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने का। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर ऑटो प्ले। ऑटो प्ले में क्या होगा कि जैसे आप प्रेजेंट पे जाएंगे, इसमें जो आपने टाइमर लगाया, टाइमर लगाने का ऑप्शन आता है, टाइमर से आप देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में, जैसे ये स्लाइड ओपन है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तक ये स्लाइड रहेगी, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगी। तो ऑटो प्ले में भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लो कि कई बार लोग जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है प्रेजेंटेशन देने की, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग सेट रखते हैं, तो उनको कंट्रोल नहीं करना पड़ता प्रेजेंटेशन को। जैसे होता है ना कि अपन जब भी प्रेजेंट करते हैं तो बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है, या फिर कुछ डिवाइसेस आते हैं, वायरलेस डिवाइसेस आते हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है। बट आप ऑटो प्ले भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन वगैरह अच्छा हो, अगर आप टाइम मेंटेन कर सकते हो। ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद है प्रेजेंटर व्यू। देखो प्रेजेंटर व्यू एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप क्लासेस वगैरह अगर आप दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है कि ये इस तरीके से ओपन हो जाती है। अब ये जो आपको पूरा ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ 2 स्क्रीन आपको अलग अलग मिल रही है। इस स्क्रीन में आपको क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिख रही है। अब इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर नीचे मेरे को सारी स्लाइड्स दिखाई दे रही है और नोट्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो आप शुरू में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी प्लानिंग मतलब जैसे आप कई बार चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो उससे रिलेटेड आप नोट्स यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे शुरू में अपन कुछ भी बोलते हैं, तो जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ पूरी स्क्रिप्ट और इसको देख देख के मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जो इसको देख रहा होगा उसको क्या दिखाई देगा, उसको ओनली ये स्क्रीन दिखाई देगी, ये कंप्लीट स्क्रीन उसको दिखाई देगी। बाकी ये जो जितना भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड है, कई बार क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड अपने को पता नहीं होती क्या है, तो इसलिए अपन क्या रहता है कि नेक्स्ट में क्या आने वाला है उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो दोनों चीज़ों को, फर्स्ट और नेक्स्ट स्लाइड को कनेक्ट कर सके, इसके लिए यहाँ पर आगे की 3 स्लाइड्स हमें कंटिन्यू दिखती रहेगी, ताकि हमें पता रहे कि आगे ये चीज़ें आने वाली है, तो अपन उसके लिए प्रिपेयर रहे। और उससे रिलेटेड कोई भी नोट्स बनाने तो अपन नोट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं और सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब एक तो ये ऑप्शन हो गया कि प्रेजेंट करने का। दूसरा ऑप्शन है कैनवा लाइव, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो कैनवा लाइव पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू सेशन आपको करना है और कॉपी इनविटेशन, और कोई भी जो अलग दूसरा यूज़र है उसको आपको लिंक शेयर कर दो। उस लिंक पे वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनको ओनली ये प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरा फेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेरे पास में कुछ ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं देख के बोल रहा हूँ, या फिर जैसे मेरे को कुछ याद नहीं है तो मैं कुछ नोट्स बना के रखे हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो अपने को क्लास लेने के टाइम पे अगर अपन भूल जाते हैं तो अपने को याद रखनी पड़ती है। तो आप इस नोट्स वाले सेक्शन में उसको मेंशन कर लो, सारी चीज़ें इस तरीके से तैयार कर दो और उसको लाइव कर दो। लाइव कर देंगे और लिंक यहाँ से कॉपी करना है और लिंक शेयर कर दो किसी को भी, तो आपकी कैनवा पे ही क्लास चल जाएगी। तो कैनवा से क्लास लेने का एक तरीका हो गया। अब मान लो आप चाहते हो कि आपकी जो क्लास है वो होनी चाहिए यूट्यूब पर, तब यूट्यूब पर क्लास लेने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपन यहाँ से इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन था अपने पास, शेयर में जाएंगे वापस, प्रेजेंटिंग शायद अभी हाँ, अब आपको यहाँ पर जाना है प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। ये तो था डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देने का, अब आपको करना है प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करके उस वीडियो को आप अपने चैनल पे डाल सकते हो। तो प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड पे जाएंगे और नेक्स्ट अपन कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपने को व्यू दिखा रहा है कि ये किस तरीके से दिखेगा। तो देखो क्या होता है कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको साइड में मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है और ऊपर कंप्लीट स्क्रीन पे जो चल रहा है वो स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से कैनवा क्या करता है, उसको एडिट करके दे देता है अपने को, इस तरीके से आपका व्यू दिखाई देगा। मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसका फेस यहाँ पर दिखाई देगा, ये नीचे देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहाँ फेस दिखाई देगा और पीछे पूरी यहाँ पर स्क्रीन रहेगी, पूरा बैकग्राउंड में जो प्रेजेंटेशन वगैरह चल रही है वो यहाँ पर दिखाई देगी। अपन एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। प्रेजेंट में जाके प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन अपन ने सेलेक्ट किया, फिर करते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट वाले सेक्शन में गो टू रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपन चले गए। अब देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, सेटअप योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्यों चाहिए होगा, माइक चाहिए होगा, तो माइक आपके लैपटॉप में पहले से होता है,
और अगर आप एक्सटर्नल माइक लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने देखो अलग से एक माइक लगा रखा है, तो इस तरीके से आप माइक भी लगा सकते हैं ताकि साउंड क्वालिटी वगैरह अगर आपको मेंटेन करनी है तो अलग अलग टाइप के माइक्स आते हैं, आप माइक यूज़ कर सकते हो। और माइक आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट लैपटॉप की वॉइस से या फिर ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं, ईयरफोन से भी हो जाएगा। अब ये जैसे आ रहा है, कैनवा नीड्स टू एक्सेस योर कैमरा एंड माइक्रोफोन दैट कैन बी रिकॉर्ड योरसेल्फ बाय गिविंग अ प्रेजेंटेशन। तो आप जैसे ही अभी ये अपने पास रिक्वेस्ट इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि मेरे सिस्टम का जो माइक और कैमरा है वो इसको पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ आ रहा है, क्योंकि जैसे अभी मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आपको शेयर हो रही है, इसलिए इसके अंदर ऑनलाइन एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते ही एक ऑप्शन आएगा कि किस आप वहाँ पर आपको माइक सेलेक्ट करना है, अपना कैमरा सेलेक्ट करना है और क्लास शुरू हो जाएगी, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, जस्ट एंड जैसे करेंगे तो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लो। अभी मैं क्यों नहीं चला पा रहा, क्योंकि मेरा जो कैमरा और माइक है वो ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में यूज़ आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके और YouTube पे अपन प्रेजेंट करें, इस वजह से यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना कैमरा और माइक कनेक्ट करके और यहाँ से इजीली क्लास ले सकते हो। आपका फेस या नीचे की तरफ दिखाई देगा और आपकी जो स्क्रीन है ये कंप्लीट वीडियो में दिखाई देगी। वो वीडियो फाइल आपको मिल जाती है तो उसको आप फिर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से आप कैनवा से क्लास भी ले सकते हो ऑनलाइन और अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो आपको यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, आपका चैनल है, जैसे मान लो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे मान लो आप कुछ हिस्ट्री की चीज़ें डालते हैं अलग अलग जगह जाके, तो जैसे किसी सिटी की हिस्ट्री है तो उसके फोटोज़ वगैरह आपने कलेक्ट कर लिया, उसके जो भी फैक्ट्स आपको जो भी कुछ चीज़ें वहाँ पर दिखानी है वो सब कुछ आपने प्रेजेंटेशन में डाली और आप एक एक स्लाइड प्रेजेंट करते जाओ, नीचे आपका फेस भी दिखाई दे रहा है और आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो ये तरीका है आप कैनवा से किस तरीके से अपना एक लेक्चर प्लान करके, अगर आप टीचर हैं तो लेक्चर प्लान करके स्टूडेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूट्यूब वीडियो किस तरह का बनेगा मैंने आपको सैंपल में दिखाया था अभी, तो उस तरह के यूट्यूब वीडियोस आप बनाकर इजीली यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आज की क्लास थी अपनी कि किस तरीके से अपन कैनवा से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।